तो किन फैक्टर्स को बेसिकली आपको ध्यान में रखना है अपने लिए बीसीए कॉलेज सिलेक्ट करते हुए? सबसे पहले तो मैंने देखा फीस स्ट्रक्चर की मेरे बजट में है कि नहीं कॉलेज का रिव्यू लेना है तो सबसे पहले स्टूडेंट रिव्यू बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। जब मैंने कॉलेजेस के लिए रिसर्च स्टार्ट करी तब उसमें मेरे को पता चला कि CUET का भी एक एग्जाम होता है। मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी फर्स्ट ईयर में कि कहाँ जाना है। कोडिंग के बारे में ऑलरेडी नॉलेज थी बट इतना चैलेंज फेस फिर भी करना पड़ा। ट्वेल्थ के बाद बीसीए तो करना है, ये तो डिसाइडेड है, लेकिन आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे बीसीए कोर्स को लेके, यानी कि कैसे सब्जेक्ट्स होंगे, क्या चैलेंजेस मैं बीसीए कोर्स में फेस करूंगा, कैसा आगे करियर रहने वाला है। और आपके जो सवाल है इनके बेस्ट जवाब दे सकते हैं ऑलरेडी बीसीए परसुइंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बैठे हैं JEE-CRC के बीसीए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर स्टूडेंट्स के साथ। तो आपके जो क्वेश्चंस हैं मैं इनसे पूछने वाला हूं और आपको मिलने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर्स। तो अगर आपको आगे आज का ये वीडियो पसंद आता है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं इस बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन को। तो बहुत सारे बच्चे होंगे जो बीसीए के लिए कॉलेजेस ढूंढ रहे होंगे, किसमें एडमिशन लिया जाए। तो किन फैक्टर्स को बेसिकली आपको ध्यान में रखना है अपने लिए बीसीए कॉलेज सिलेक्ट करते हुए? आइए इन स्टूडेंट से पूछता हूं, इन्होंने भी जब अपने लिए कॉलेज देखा होगा तो किन फैक्टर्स को देखा होगा। तो अगर मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूँ, सबसे पहले तो अपना कोर्स देखना चाहिए अपन को कि अपन को क्या कोर्स लेना है। देन उसके बाद में कॉलेज कैसा है, कॉलेज देखो उसके बाद जाके। एंड देन मतलब कॉलेज का रिव्यू लेना है तो सबसे पहले स्टूडेंट रिव्यू बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, फिर एल्यूमिनाई रिव्यू सबसे ज़्यादा मैंडेटरी वही होता है। देन उसके बाद में फी स्ट्रक्चर जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है कॉलेज का, एंड जैसे कह सकते हैं कि फैकल्टी कैसी है। फैकल्टी का पढ़ाना भी बहुत मैंडेटरी होता है कॉलेज में कि मतलब कैसा है कैसा नहीं है। सो वो वाली सारे क्राइटेरियाज अगर फुलफिल है तो फिर आप कॉलेज को फाइनल कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैंने देखा फीस स्ट्रक्चर की मेरे बजट में है कि नहीं कॉलेज, फिर उसके अकॉर्डिंग मैंने कॉलेज फिल्टर आउट किए। सो मेरे बजट में जो बैठा पहले वो, और फिर उसके बाद में मैं मैथ्स के लिए देख रही थी कि बीसीए के लिए अगर आपके पास मैथ्स होता है तो फिर इजी पड़ जाता है। तो उसके हिसाब से, और फिर बाकी इनिशिएटिव्स कॉलेज कितना एक्टिव है उसके हिसाब से अच्छा कॉलेज इसी पे डिफाइन होता है। तो ये सारे फैक्टर्स थे। तो मतलब ये चीज़ें थी आपकी कि बजट सबसे पहले था और कॉलेज कितना इनिशिएटिव लेता है, कितनी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो आपके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे। ठीक है, मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट था कि मैंने सबसे पहले कॉलेज देखा था, उसके बाद मैंने फीस स्ट्रक्चर देखा कि क्या क्या फीस स्ट्रक्चर है, उसके बाद में मैंने देखा कि कैसा वहाँ का एनवायरनमेंट है। तो कॉलेज विजिट किया आपने? विजिट किया, उसके बाद में ही मैंने डिसाइड किया था कि मेरे को यहाँ पे आना है। मतलब कैंपस विजिट इंपॉर्टेंट है, एक बार कॉलेज जाओ, देख के आओ, स्टूडेंट से पूछो जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप बताओ। तो बेसिकली जब मैंने कॉलेजेस के लिए रिसर्च स्टार्ट करी तब उसमें मेरे को पता चला कि CUET का भी एक एग्ज़ाम होता है। ठीक है। तो उसमें मैंने अप्लाई किया और फॉर्म भरा, और फिर उसमें मेरा जब एग्ज़ाम के बाद सिलेक्शन मतलब कॉलेजेस की लिस्ट आई तो उसमें JEE-CRC भी एक कॉलेज था और बहुत सारे कॉलेजेस थे उसमें। तो उसमें मैंने फिर मतलब कॉलेजेस में दिक्कत नहीं हुई फिर, क्योंकि उसमें पता चल गया कि कितने कॉलेजेस हैं जो आपके अकॉर्डिंग है ये। और आपको अपनी सिटी में ही चाहिए था, जिस स्टेट से आप हाँ, मैं उसी स्टेट में चाहिए था, तो मैंने उधर ही अप्लाई किया था। ठीक है। तो मेरे को एक कॉलेज मिल गया और फिर उसमें मैंने पर्टिकुलर उस कॉलेज की रिसर्च कर लिया आगे, तो उसमें मेरे को ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। तो बीसीए के फर्स्ट ईयर में जब हम आते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये सवाल होता होगा कि क्या क्या चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं फर्स्ट ईयर में। तो मैं स्टूडेंट से जानना चाहूँगा कि करिकुलम पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, इन्होंने क्या चैलेंजेस फेस किए और कैसे उन्हें रिजॉल्व किया। तो आप मुझे बताओ, फर्स्ट ईयर में जब आप आए तो क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े आपको? सो बीसीए फर्स्ट ईयर में आके आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई जाती है, काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज एक ही सेमेस्टर एक ही में सिखाई जाते हैं। तो मेरा चैलेंज ये था कि मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी फर्स्ट ईयर में कि कहाँ जाना है, कौन से डोमेन में जाना है, लाइक साइबर सिक्योरिटी और डेटा साइंस, वेब डेवलपमेंट, सब कुछ पढ़ाते हैं। तो मेरा चैलेंज तो मेरे लिए यही था कि कंफ्यूजन बहुत था। तो कितना कुछ पढ़ा दिया, क्या चूज करूं? तो फिर वो फर्स्ट ईयर आते आते फिर वो कंफ्यूजन क्लियर हुआ, कम हुआ। फिर अब मैंने डिसाइड किया कि मेरे को डेटा साइंस में ज़्यादा मजा आता है, तो डेटा साइंस। ठीक है, तो मतलब फर्स्ट ईयर आपके लिए एक ऐसा हो जाता है कि बहुत कुछ आ गया है और आपको समझना है मेरे इंटरेस्ट का कौन सा है, और सेकंड ईयर तक आते आते क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो मतलब अगर ऐसे बम्बार्ड हो गए फर्स्ट ईयर में तो डरना नहीं है, मतलब बिल्कुल नहीं डरना। तो आपने बीसीए फर्स्ट ईयर में क्या चैलेंजेस फेस किया? अभी फर्स्ट ईयर में ही हो, राइट? हाँ।
तो चल रहे हैं चैलेंजेस अभी भी चल ही रहे हैं। मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ, सो मेरे को चैलेंजेस तो बहुत आए थे स्टार्टिंग में, जब मेरा फर्स्ट सेम स्टार्ट हुआ था। उसके अंदर मतलब कोडिंग चैलेंजेस बहुत सारे आए थे, जिसके अंदर मैंने डेली प्रैक्टिस करके उनको रिजॉल्व करा है, क्योंकि डेली प्रैक्टिस मतलब मांगती है कोडिंग, और मतलब इतना ज़्यादा डेली प्रैक्टिस मांगती है कि आपको कम से कम 3 आवर्स या फिर समथिंग देना ही पड़ेगा, जिससे आपकी चैलेंजेस जो होते हैं वो रिजॉल्व होते रहेंगे। तो इसी वजह से मैंने मतलब तो इसी से 3 घंटे आप डेली बेसिस पे देते हो? हाँ। जो नॉन कोडिंग बैकग्राउंड से आ रहा है। हाँ, स्टार्टिंग के अंदर तो 3 घंटे देने ही पड़ते हैं। तो कोडिंग के बारे में ऑलरेडी नॉलेज थी, बट इतना चैलेंज फेस फिर भी करना पड़ा। एज इन जब स्टार्टिंग डेज में मैं कॉलेज में आई, तो पीछे बैठ के भी जब जावा वगैरह दूसरी लैंग्वेजेस पे हम काम कर रहे थे, तो आगे जो टॉपर्स होते हैं वो ऐसा क्विक आंसर देते हैं, तो उनको देख के आधे बार बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं कि क्या हम क्रैक कर पाएंगे, मतलब उनसे आगे बढ़ पाएंगे, स्टैंड आउट कर पाएंगे। बट फर्स्ट ईयर जो तुम आते हो, तुमको इतना डिमोटिवेट नहीं होना, उस पर काम करना है, उसको ओवरकम करना है तुमको, और सारी लैंग्वेजेस पे फोकस करने से अच्छा एक ही लैंग्वेज पे फोकस करो और उस पर अपने एक्सपर्टीज गेन करो। नाइस एडवाइस। मैं भी ये कहता हूँ कि हाँ, सभी पे आप एकदम मास्टर नहीं कर पाओगे, एक चीज को पकड़ लो जो इंटरेस्ट की है, राइट। बीसीए करने आ रहे हो स्टूडेंट्स, कौन सा वो एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट्स हैं जिनको आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है बीसीए में? आइए जानते हैं बीसीए स्टूडेंट से कौन सा वो सब्जेक्ट है जो रिकमेंड करेंगे, जो करियर में आपके आगे बहुत काम आएगा। आप कौन सा सब्जेक्ट रिकमेंड करते हो कि ये सब्जेक्ट मिस मत करें? तो मेरे लिए है C++। ये एक कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो कि आपकी फाउंडेशन बिल्ड करती है। तो इसको आपको बहुत अच्छे से स्टार्टिंग में आपके फर्स्ट सेम में ही आ जाती है, तो अच्छे से करना है आपको। ये आगे स्विच करने में हेल्प करता है, क्योंकि बहुत रिलेट होता है C++ से दूसरे लैंग्वेज का सिंटैक्स। ठीक है, आप बताओ। तो अगर आपका डोमेन स्पेसिफिक है, जैसे आपको वेब डेव जाना है या फिर साइबर सिक्योरिटी या फिर और कोई ब्रांच चूज़ करनी है, तो उसके अंदर अलग अलग स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं। जैसे वेब डेव में आपको Node.js और फ्रंट एंड में आपको रिएक्ट ये सब पढ़ना पड़ेगा। और लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे DSA आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज DSA के लिए, क्योंकि आपके उसके अंदर लॉजिकल बिल्डिंग और लॉजिकल थिंकिंग, ये 2 चीज़ें हैं जो आपकी मदद करती है प्लेसमेंट्स में भी और आपकी रियल लाइफ में। आप बताओ। हाँ, तो सारे लैंग्वेजेस एज इक्वल इंपॉर्टेंट है, बट यदि तुम स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो तो मैं पाइथन करनी चाहिए स्टार्टिंग में, तुमको बहुत इजी लगेगी एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस। बाकी ये डोमेन पे डिफर करती है। जैसे कि मैं खुद डेटा एनालिटिक्स की तैयारी कर रही हूँ, तो SQA, पावर BI, टेबुलर, जो फ्रंट एंड के लिए कर रहा है CSS, HTML, जावास्क्रिप्ट, तो वो डोमेन टू डोमेन डिफर करती है लैंग्वेजेस। स्टूडेंट्स, आई होप जो एक्सपीरियंसेस, जो इनसाइट्स बीसीए फर्स्ट ईयर, बीसीए सेकंड ईयर स्टूडेंट्स ने आपके साथ शेयर किए हैं, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहे होंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपके कैंपस में भी आएँ और आपके भी कुछ ऐसे बीसीए स्टूडेंट्स से बात करें, तो ज़रूर हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम जल्द लेके आएंगे बीसीए फंडास बाय सनस्टोन पे एक और ऐसा ही कैंपस व्लॉग। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।